अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली होता क्या है? ये बोन की एक डिजीज़ है, एक डिसऑर्डर है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, मलेशिया का मतलब होता है वीकनेस, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि एक तरफ आपको पिक्चर दी गई हुई है नॉर्मल बोन की और एक तरफ आपको ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली होता क्या है? इसमें सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन की। इसमें ये बोन की एक डिजीज़ है। इसमें बोन वीक हो जाती है और इजीली बोन ब्रेक हो जाती है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ डिक्रीज द मिनरलाइजेशन विच रिजल्ट इन बोन ब्रेकिंग डाउन फास्टर इट कैन रिफॉर्म। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जो जिसमें क्या होता है कि बोन ईजिली ब्रेक हो सकती है, ये रिफॉर्म हो सकती है। ये ज़्यादातर जो कंडीशन होती है ये बड़ों के अंदर होती है, जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर होती है। और बच्चों के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रिकेट्स की डिज़ीज़ होती है। ये दोनों जो डिज़ीज़ होती है, जो ऑस्टियोमलेशिया आ जाती है या फिर रिकेट्स आ जाती है, ये दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। लेकिन जो ऑस्टियोमलेशिया है ये बड़ों के अंदर होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, और जो रिकेट होती है वो बच्चों के अंदर होती है, चिल्ड्रन के अंदर होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। आया हम देखते हैं क्या काज हो सकती है ऑस्टियोमलेशिया की, जो कि डेवलप होती है। ऑस्टियोमलेशिया डेवलप दी मोस्ट कॉमन ड्यू टू दी विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की होती है तो आपको बोन की कौन सी डिजीज़ होती है? ऑस्टियोमलेशिया होती है, जो कि एडल्ट के अंदर होती है। जब आप विटामिन डी नहीं ले रहे होते हैं, सन से नहीं ले रहे होते, या फिर लेस फ्रिक्वेंटली ड्यू टू दी कोई भी आपको डाइजेस्टिव या किडनी डिसऑर्डर है। क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो ज़रूरी होता है कैल्शियम की ऑब्जर्प्शन और मेंटेन करता है बोन की हेल्थ। जो बोन की खुराक होती है, बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है वो कैल्शियम ज़रूरी होता है। ये जो डिसऑर्डर होता है वो इंटरफेयर करता है बॉडी की एबिलिटी को वो ऑब्जर्व करे वाइटामिन को। ये रेयर होता है, ये जेनेटिकली भी ये कंडीशन काज हो सकती है। अब सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया के? बेसिकली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आ जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया में, पेन होता है आपको बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। हिप के अंदर स्पेशली जब बोन फ्रैक्चर होता है या मसल वीकनेस होती है तो पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट को चलने फिरने में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है कि उसको बोन में क्या होता है, पेन और मस्कुलर वीकनेस फील होती है। इसके अलावा जैसा कि आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, जब डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की या फिर इनएबिलिटी टू यूटिलाइज द विटामिन डी, जब आप प्रॉपर विटामिन डी को यूटिलाइज नहीं करते, कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन नहीं होती बोन के अंदर, तो वो क्या होता है कि कंडीशन जो काज होती है ऑस्टियोमलेशिया होती है। और जो रिकेट होती है वो बेसिकली बच्चों के अंदर होती है। उसमें बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या सॉफ्टिंग हो जाती है बोन की, वो फ्रेजाइल हो जाती है क्योंकि कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम लॉस हुआ होता है। तो इस वजह से बोन क्या होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक हो जाती है, वो इजीली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। हाउ इज़ ऑस्टियोमलेशिया डायग्नोज? ऑस्टियोमलेशिया को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं अगर किसी एक को ऑस्टियोमलेशिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर आ जाता है, लो लेवल ऑफ विटामिन डी बट लो लेवल ऑफ कैल्शियम और सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन फॉस्फेट लेवल। अगर स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट के अंदर के उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, या फिर इसके अलावा जो फॉस्फेट लेवल है बेसिकली वो कम है, जो कि इंडिकेट करता है ऑस्टियोमलेशिया। इसके अलावा आप डिफरेंट एक्सरे वगैरह करवाते हो पेशेंट को, बोन उसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑस्टियोमलेशिया वगैरह तो नहीं है, बोन वीक या फ्रेजाइल तो नहीं है। इसके अलावा जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो पेशेंट की क्या कंप्लेन होती है, प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है। अब ऑस्टियोमलेशिया हो गया और इसके अलावा उसकी काज क्या है, वजह भी होगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। साइन सिम्टम भी है, अब उसको मैनेज और ट्रीट कैसे करना है। पेशेंट वो हैव ऑस्टियोमलेशिया कैन टेक द विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया अब काज क्या है तो हम रूट काज को ट्रीट करेंगे, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो उस वजह को हम ट्रीट करेंगे कि आपको विटामिन जो डी है उसके सप्लीमेंट दिए जाएंगे, कैल्शियम या फॉस्फेट वगैरह लें, जो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल का केस क्या है। इसके अलावा अगर कोई भी उसको इंटेस्टाइनल माल ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, यानी इंटेस्टाइन या आंतों वगैरह का कोई ख़राबी तो नहीं है। जो इंटेस्टाइन होते हैं बेसिकली वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते न्यूट्रन या विटामिन को प्रॉपरली, may need to take
अदर ट्रीटमेंट बेसिकली जो रिलीव और करेक्ट करते हैं ऑस्टियोमलेशिया को, आप जो ब्रेसेस वगैरह आते हैं आप वो वेयर कर सकते हैं, जो कि बोन की जो इरेगुलरिटी होती है, जो बोन डिफॉर्मिटी होती है, उसको प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा सर्जरी वगैरह करवा सकते हो जो करेक्ट करती है बोन की डिफॉर्मिटी को। इसके अलावा एडिकेट एक्सपोजर टू सनलाइट, जो लोग एक्सपोज नहीं होते, सनलाइट वगैरह, सन बाथ वगैरह नहीं लेते, धूप वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते करते, तो उनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो वो लोग जो है वो सन से एक्सपोज हों। इसके अलावा धूप लेने का भी तरीका होता है कि आपने किस तरह जो है प्रॉपर एक मेथड है, प्रॉपर एक वे है, उसके अंदर आपने जो है वो सन बाथ लेनी होती है। इसके अलावा रिकेट, पीछे हमने ऑस्टियोमलेशिया की बात की, अब हम रिकेट दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। रिकेट इज़ द सॉफ्टनिंग एंड वीकनेस बोन इन अ चिल्ड्रन यूजली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग विटामिन डी डेफिशिएंसी, रेयर इनहेरिटेड प्रॉब्लम कैन कॉज रिकेट। पीछे हमने बात किया कि ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स के अंदर। लेकिन रिकेट में क्या होता है, सॉफ्टनिंग और वीकनेस होती है बोन की चिल्ड्रन के अंदर बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग विटामिन डी डिफिशिएंसी। जब बच्चों के अंदर क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको रिकेट होता है, जिसमें बोन सॉफ्ट और वीक हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है, चाइल्ड जो बच्चे होते हैं ऑब्जर्व करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को फूड से। इसके अलावा जब इनफ ऑफ विटामिन डी जो है वो कैल्शियम नहीं ले सकते लेते अपनी डाइट के अंदर, या क्योंकि जो कैल्शियम होती है वो आपकी बोन की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन रखते हैं। और इसके अलावा जब आप इनफ कैल्शियम नहीं ले रहे होते, फूड के अंदर भी नहीं ले रहे होते, तो बोन्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल्स होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर ये कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि रिकेट्स के चांसेस होते हैं, रिकेट काज होता है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.